प्रधानमंत्री की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, वो उस केस को भी आपने देखा था? हाँ, बिल्कुल देखा। आप जब मर्डर हुआ था तब आप कहाँ थे? क्या पोजीशन थी? किस तरह से बॉडी आई थी? क्या आपने देखा था? पूरी कहानी आप विस्तार से बताइए। देखो ऐसा है, मैं जिस वक़्त वो एम्स में लेके आए हैं, तो मैं उस वक़्त लेक्चर थिएटर में था। तो पहले तो उस वक़्त एम्स की एनाटॉमी दूसरी थी। तो ये जो लेक्चर थिएटर थे, ये लेक्चर थिएटर था जहाँ मैं था, वो बड़ा नज़दीक था इमरजेंसी के एक्चुअली। इमरजेंसी से चढ़ते थे, पहली मंजिल से ही वो रास्ता खुला रहता था, अब तो आजकल बंद है, बहुत पहले ही बंद हो गया था। और फिर सीधा जाके वो लेक्चर थिएटर में ही खुलता था और उसी विंग में मेरा रूम था। तो मैं तो वहाँ पे एक टेस्ट ले रहा था। एक हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हर 3 महीने से 4 महीने से हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते रहते हैं, तो उस तरह का एक टेस्ट था, रूटीन टेस्ट। मैं वो करवा रहा था, तो कांस्टेबल जो है, वो एक दौड़ता हुआ आया नीचे से और उसने जाके मेरे को कहा, भाई डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे इंदिरा गांधी को कुछ हो गया, आप जल्दी से कैजुअल्टी में आ जाओ, वो उसको वहाँ ला रहे हैं। तो इतने में वो दूसरे डायरेक्टर साहब भी आ गए थे, 2 डायरेक्टर थे उस दिन। एसडी टंडन जा रहे थे, भार्गवा मिस्टर भार्गवा जॉइन कर रही थी। ठीक। तो वो लोग भी आ गए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आर के धवन वगैरह भी आ गए थे। आर के धवन थे, वो भी नीचे आ गए थे और एक एनेस्थीसिया के हेड थे गोडे साहब, वो भी नीचे आ गए थे। मुझे ये 4 का तो याद है, क्योंकि उसी के बाद फिर वो ट्रॉली लेकर के और हमारा जो उससे लेकर के वो ऊपर उनको ले गए। तो मेन टाइम फिर मैंने राजेंद्र बख्श को कहा, मैंने कहा भी जल्दी सी तुम एमएलसी में अपना कर करा के जो है, क्योंकि एमएलसी में वही है कि अगर उनकी एमएलसी बनने से पहले किसी और की एंट्री होती है तो फिर तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब ये सब लोग ये समझते नहीं है इस बात को। हाँ, यही तो जानना है कि एमएलसी का क्या है ये, हैं, मतलब। हाँ। इसको बोलते हैं मेडिको लीगल रिकॉर्ड, एमएलसी, मेडिको लीगल केस। तो कोई भी अगर ऐसे कोई एज ए विक्टिम या इन्वॉल्व हुआ क्राइम में आता है, क्राइम से रिलेटेड कोई भी चोट लेकर के या कोई भी कंडीशन लेके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो उसको एमएलसी केस डिक्लेयर किया जाता है, मेडिको लीगल केस। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको हम कहते हैं एमएलआर, मेडिको लीगल रिपोर्ट। ठीक है ना, वो बोली जाती है। और फिर वो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है, वो बनने के बाद में पुलिस ले जाती है और फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एमएलआर जो है ना, एक्चुअली दो वो एक बिल्कुल प्राइम डॉक्यूमेंट बन जाता है बाद में। उसी पे आधारित सब कुछ चलता है और उसकी आगे की प्रोसीडिंग जो होती है। तो वो एमएलआर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो उस पर केंद्रित उस वक्त कर रहा था कि एमएलआर में एंट्री हो जाए, बन जाए। तो मैंने उसको कहा भी तुमको जितनी चोटें देखी हैं, कुछ मैंने भी देख ली थी ये डॉक्टर भार्गव और इनके आने से पहले। तो वो इंदिरा गांधी की बॉडी को मैं भी तब तक सरसरी नज़र से देख चुका था। ठीक है ना, मैं अपने लिए, मेरे अपने हिसाब के लिए। और मैं आंखों मतलब देख करके मैंने तुरंत, देखिए ऐसा होता है कि जो चीज़ आप जानते हैं ना, वो आपको बड़ी साफ नज़र आती है, या जिससे आपका कंसर्न होता है तो वो आपको बड़ी साफ नज़र आएगी। हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर भार्गव खड़ी हूँ, दूसरे 2 डॉक्टर और भी खड़े, उनको नज़र नहीं आएगी, लेकिन मेरे को नज़र आएगी वो। ये एक इंसान के, क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूँ, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो आई वाज नोइंग कि मेरा काम इसमें क्या है ना। उनका काम था कि रिससिटेशन करना है नहीं करना है, वो डिसाइड करें अपना, जो भी आगे उनका क्या करना। मेरा काम यह था कि मेडिको लीगल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो मैं उनको देख रहा हूँ उस एंगल से, वो उनका एंगल क्या था वो जाने। ठीक है, तो मैंने तो अपनी जिस सरसरी नज़र से जो कुछ देखना था देख लिया करके, और मैंने कहा भी ऐसे सिस्टम बना के एंट्री, और मैंने 5-7 इंजरीज उसको उसी वक्त नोट करवा दी थी। 5-7 इंजरी? हाँ, जिससे कि इनिशिएशन हो जाता है, और बाद में फिर सारी इंजरीज जो हैं काफ़ी 10 जितनी हम एंट्री कर सकते थे उतनी मेडिकल रिपोर्ट में हमने एंट्री कर दी, जो हमें नजर आए कि ऐसे ऐसे चोटें यहाँ लगी हुई हैं। ठीक है ना, और बाकी चोटें बहुत लगी हैं, उनकी बाद में पोस्टमार्टम पे डिटेल कर दी जाए, मतलब बाद में डिटेल्ड एग्जामिनेशन का हो जाए। तो वो उतना मेंशन करके हमने एमएलसी बना दी थी। फिर आ गया, फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है इनकी ऑटोप्सी करनी है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, देयर आई स्टार्टेड डूइंग वर्क। मेरा जैसे था तो मैंने करके फिर रिपोर्ट रात को 1:30-2 बजे बने। नहीं, डेट डिक्लेयर कर दिया है कितने बजे डेट? 2:20 पे किया था शायद। अच्छा। हाँ, कर दो तो उतने में ये राजीव गांधी भी आ गए थे, सब आ गए थे, राजीव गांधी थे ना, तो ये सब आ गए थे वहाँ पे। तो फिर मैंने ऑटोप्सी की अपने शुरू कर दी। तो
अब मेरा तो यह है कि भाई तमाम सवाल क्वेश्चन करते रहे। मेरी पोजीशन कोई नहीं समझ रहा था कि भाई एट दैट टाइम किसी को कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लास्ट मुझे वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, जो आरपी कोचर, उनका नाम भी बाय द वे राजेंद्र प्रसाद कोचर था, वो इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, बाद में इंस्पेक्टर बन गए, वो एसीपी बन गए थे इसी केस को करते करते। तो राजेंद्र प्रसाद कोचर जो है, क्योंकि ये भी तब हुए वो नॉमिनेट कि जब मेरे को कहा गया कि भाई आप करो आउट ऑफ, मैंने कहा वो ऐसे नहीं कर सकता मैं। आप किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करोगे पहले, और वो नॉमिनेट कहाँ से होगा? जिस थाने में ये पड़ती है वहाँ से एसएचओ नॉमिनेट करेगा। तो बोले ये कैसे करवाए? क्योंकि वहाँ पे क्या सारे मिनिस्टर और ये हाई आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस वगैरह को कुछ पता नहीं होता एक्चुअली, वो ग्राउंड वर्क थोड़ी करते हैं कोई। तो मैंने कहा भी ये करना पड़ेगा। तो कहने लगे साहब वो तो एसएचओ कहाँ है, ढूंढ पड़ी उसकी, एसएचओ कहाँ है, तो कौन करता है? मैंने कहा सिर्फ उसे एरिया का एसएचओ मार्क करेगा कि सब ये आईओ है। तो एसएचओ नहीं मिला बहुत देर तक। तो कहने लगे अब किसको क्या करते? मैंने कहा दूसरा रास्ता ये क्राइम ब्रांच, क्योंकि आईपीएस अभी वहीं थे, तो मैंने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दो केस। तो क्राइम ब्रांच का बंदा वो अपने वो लिखेगा क्राइम ब्रांच के रजिस्टर में और वो नॉमिनेट कर देंगे किसी को। तो फिर उन्होंने यही फिजिबल समझा उस वक्त, क्योंकि हुआ ये था कि उस वक्त काफ़ी लोग आ गए थे हॉस्पिटल के सामने भी, भर गया था पूरा भर गया था। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सीन था एक्चुअली। तो वो कह लगे अच्छा ये ठीक है, और फिर वो चाहते थे कि कोई अच्छा ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन लगे जो केस में फाइट कर सके, ये भी एक बात थी। तो उस वक्त जो राजेंद्र प्रसाद कोचर थे, उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी केसेस किए थे, मेरे साथ भी बहुत केसेस किए थे और सभी उनके सक्सेसफुल केसेस थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसी को लगाते, तो वो क्राइम ब्रांच में थे। तो फिर क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र करके उनको नॉमिनेट किया गया। तो फिर वो थोड़ी देर में वो भी आ गए। अब वो भी आगे, तो वो मुझे पूछने लगे कितनी गुल के, मैंने कहा यार मैं भी तो सीन पे कम है, तो यहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो इट वाज समथिंग वेरी, कि भाई किसी को मालूम नहीं कितनी गोलियां चली, क्या वो इतनी खबर आई 2 बजे के आसपास में कि भाई वो जो गोली चलाना है उन दोनों को मार दिया गया है। तो मार दिया क्या गया, वो गोली चलाई थी उन पे उन्होंने, जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होंगे, और उनमें एक मर गया, एक बच गया, सतवंत सिंह बच गया। तो उस वक्त तो ये खबर आ रही थी, लेकिन फिर भी हम तो बड़े, बीइंग ए मेडिकल पर्सन, मैं तो बड़ा उस पर काम कर रहा था। तो फिर मैंने कहा भी मैं ऑटोप्सी करूँगा। अब काफ़ी लोग घुस आए थे वहाँ पे, वांटेड अनवांटेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन थे क्या थे। तो फिर मैंने वहाँ पे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके, धवन सर्जन हुआ करते थे, उन्होंने मदद की मेरी साथ में थोड़ी, और गोडे साहब, मैं उनको दोनों को बहुत याद करता हूँ, और बहुत ही, क्योंकि 2 सेंसिबल लोग थे जो मेरे वहाँ पे मेरी बात को समझ रहे थे कि भाई ये वो जो बात कर रहा है ये सब सही है। तो वो ट्राई कर रहे थे लोगों को हटाओ, ये करो। खैर, तो पोस्टमार्टम में क्या आया? देखो यार, पोस्टमार्टम की इस बात की कोई मेरे को कभी कोई क्रेडिट नहीं देता कि मुझे नहीं मालूम है कितनी गोलियां चली वहाँ पे, कितने खोखे को तब तक कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि वो जो ड्यूटी वाले थे वो भी बेचारे उस वक्त तक बिल्कुल हक्के बक्के हो गए थे, बिकॉज उन्होंने दोनों को मार दिया। उनको पुलिस में ले गए, एक मर गया, एक का ऑपरेशन वगैरह चल रहा था। तो देयर टोटल कन्फ्यूजन। अब हमें ये मालूम था कि मेरे से अगर एक भी वुंड की गलती हो गई एंट्री एग्जिट में, और ट्रैक व्रैक मिलाने में अगर गलती हो गई, तो भाई मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, कोई नहीं माफ़ करेगा मेरे को। ये इतने सारे लोग हैं, जो भीड़ है, ये कुछ। तो उस सिचुएशन में मैंने एग्जैक्टली बिना किसी हिस्ट्री के पता हुए जितने वुंड चले थे, गोली चली थी, उतनी ही गोलियां मैंने एंट्री वुंड आइडेंटिफाई की, एग्जिट वुंड आइडेंटिफाई किए, उनके ट्रैक बनाई गई, ठीक है। और 4-5 गोलियां जो उसमें निकली थी वो सब प्रिजर्व करना, 2 गोलियां मैंने इसमें से निकाली थी वो प्रिजर्व करना, सबको वुंड्स को कोरिलेट करना, और बाद में खड़े होकर के अकाउंटेबल होकर के एक चीज़ का मिलान करना। दिस वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। और रात को जबकि 12:30 बजे मैंने रिपोर्ट भी उनको हैंड ओवर कर दी थी। पोस्टमार्टम वहाँ जब किया, करने के बाद में मैं घर गया, और मैंने कहा भाई, घर क्या, ऑफिस में गया, मैंने कहा आज रात को ही मैं पूरी कंप्लीट करके इस रिपोर्ट को दे दूंगा, नहीं सुबह तक क्या होगा वो कुछ पता नहीं है।
हालत इतनी ख़राब हो रही थी क्योंकि शाम को ही लोगों को मारने का, जलाने का धुआं सब उठ गया था। धुआं तो मैंने 5-6 बजे देख लिया था वहाँ उठते हुए। तो इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम हाँ, आपने किया। हाँ, तो फिर 12 साढ़े 12 बना के मैंने तो उसी दिन रात को हैंड ओवर कर दिया एंड एवरीथिंग केम आउट टू बी टेलिड सो नाइसली। क्या क्या था पोस्टमार्टम में? एक गोली का सिर्फ फ़र्क पड़ा था। क्या था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? कितनी गोली? बता दिया ना, वो यार मेरी याद बूढ़ा बूढ़ा हो गया ना, तो याद करने में हमेशा याद रहती। 29-37 थी, मतलब एंट्री और एग्जिट, बस गोलियां लगी थी उनकी एंट्री। 29 गोली? हाँ, 29-30 थी। ओह गॉड। तो उसमें एक सिर्फ नहीं मिल रही थी। सारा हिसाब दूसरे दिन जाके वहाँ एम्प्टी भी इकट्ठे किए। एम्प्टीज तो वेपन थे, सरकारी वेपन थे, चली तो वो सुबह वापस उनको जाके कलेक्ट किया गया। तो अब मिलनी चाहिए गोलियां, आपने लिखी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 30 एम्प्टीज मिली हैं, तो अब गोलियां 30 आपको मिलनी चाहिए, तो उसमें एक कम पड़ रही थी। तो अब वो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? तो वहीं मेयर कोचर जो है, कोचर थे वो, राजेंद्र प्रसाद कोचर जो है, वो घर पे गए और वहाँ ढूंढ रहे थे, तो छत के ऊपर जो है एक तसला पड़ा हुआ था। तो इंदिरा गांधी रोज उसमें पानी डालती थी जानवरों वगैरह के लिए, पक्षियों वगैरह के लिए। एक गोली उसमें पड़ी थी, बुलेट जो मिस हो गई थी। तो फिर हमारा हिसाब किताब कंप्लीट हुआ कि सब जितनी चली, एवरी बुलेट, हर जितनी भी गोली चली हैं, बुलेट चली हैं, वो सारी अकाउंटेबल है। इतनी बॉडी पे लगी, एक मिस करी, वो वहाँ भी लगी। दिस वाज गॉड्स ग्रेस कि मिल गई वहाँ पे। वो किसी पेड़ से टकराई हो गया, जाके रिकोशेट होके वो उसमें गिर गए। सेकेंड डे मॉर्निंग हम लोग गए, हमको मिल गई, तो काम पूरा हो गया। तो मेरा ही जॉब तो वो था ना, है ना। तो जिस पे कोर्ट भी महेश चंद्रा थे, तो यार तुमने किया कैसे? मैं भी नहीं जानता। इतने सारे टेंशन में, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे एक एक मतलब डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये एंट्री एग्जिट है। इट्स ओनली गॉड साइन।